गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अस्तित्व एकेडमी में। कल हमारी क्लास एकदम वेब सीरीज़ बन गई थी, टू बी कंटिन्यूड की तरह वेब सीरीज़ बन गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट को। ध्यान रखो, जो अच्छे से सुनेगा और समझेगा वही आगे बढ़ेगा और वही अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। तो आज पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे। कल हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति के शाब्दिक अर्थ क्या हैं, त्रिकोणमिति किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं और त्रिकोणमिति के कितने अनुपात हैं, इनको कैसे कैसे लिखे जाते हैं। और ये पढ़े थे कि त्रिकोणमिति के याद करने के तरीके क्या हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग कल जो छोड़ दिए थे उसको स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में भी हमारा इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के संक्षिप्त रूप या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के शॉर्ट फॉर्म। आज तक हम लोग केवल साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक पढ़ रहे थे। तो ये सभी त्रिकोणमिति अनुपात के शॉर्ट रूप थे। क्या थे? त्रिकोणमिति अनुपात के शॉर्ट रूप थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हम लोग पढ़े थे और ये शॉर्ट रूप होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये किनके शॉर्ट रूप हैं। तो देखिएगा, साइन जो होता है, साइन का शॉर्ट रूप होता है। किसका होता है? साइन का शॉर्ट रूप होता है। कॉस जो होता है कोसाइन का शॉर्ट रूप होता है। किसका होता है? कोसाइन का शॉर्ट रूप होता है। टेन जो है टेंजेंट का शॉर्ट रूप होता है। और कॉट कोटेंजेंट का शॉर्ट रूप होता है। सेकेंड का और कोसेक कोसेकेंड का शॉर्ट रूप होता है। याद रहेगा। हमने आज क्या पढ़ा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो होते हैं ये शॉर्ट रूप हैं। और ये किनके शॉर्ट रूप हैं? तो हम लोग देखेंगे, साइन जो होता है साइन का शॉर्ट रूप है। कॉस कोसाइन का, टेन टेंजेंट का, कॉट कॉट टेंजेंट का, सेक सेकेंड का और कॉस कोसेकेंड का शॉर्ट रूप है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसा हम आपको बताएं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कॉस थीटा कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है? शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप है। इसका क्वेश्चन दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा जो है कोसाइन का शॉर्ट रूप है, न कि कोसेकेंड का। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कॉस जो होता है, या सिंपल भाषा में लिख देंगे नहीं। क्या लिख देंगे? नहीं। क्यों ये नहीं में आंसर आया है? क्योंकि कॉस जो होता है कोसाइन का शॉर्ट रूप होता है, न कि कोसेकेंड का। ठीक है, कोसेकेंड का शॉर्ट रूप क्या होता है?
कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा। ये याद रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी में, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या क्या होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखें, एक हेडिंग देते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध। हेडिंग देते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध। आपस में संबंध क्लियर है। चलिए इनको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इनको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, हम बता भी दिए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं जी। बहुत अच्छे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। इनके हम नाम यहाँ पे लिख देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये अनुपात हैं हमारे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं साइन का व्युत्क्रम, क्या जी, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। क्या होता है? साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। तो उसको हम लोग इस तरह प्रदर्शित करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ऐसे प्रेजेंट करेंगे, यानी साइन का व्युत्क्रम क्या हो गया? कोसेक हो गया। इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन बराबर 1 क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। वैसे ही कॉस थीटा का देखें तो कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक थीटा। तो कॉस के व्युत्क्रम को हम लोग लिख देंगे 1/सेक थीटा। वैसे ही टेन का, तो टेन का व्युत्क्रम हो जाता है कॉट, तो इसको हम लोग 1/कॉट थीटा लिख देंगे। वैसे ही सेम कॉट का क्या हो जाएगा? 1/10 और सेक का 1/कॉस थीटा, कोसेक का 1/साइन थीटा। ये चीज़ें सबको याद हो जाएंगी। चलिए सब लोग याद कर लीजिएगा इसको, जैसा कि अलग अलग कर दें इसको। चलिए सबको अलग अलग कर देते हैं एक बार। 10 और कॉट को एक जगह लिख दें। क्लियर। सेक और कोसेक को एक जगह लिख देते हैं। चलिए याद रखिएगा इसको। क्लियर। ठीक है, सब लोग याद रखिएगा ये चीज़ें। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, ये चीज़ें तो हो गई। आगे क्या है, आगे देखेंगे तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा, क्या, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन में कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। वैसे ही कॉट थीटा बराबर हो जाता है
कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। तो ये बातें भी याद रखिएगा। हमने यहाँ पे कितने फार्मूले बताए, यहाँ पे हमने जितने भी फार्मूला बताए हैं वो आप लोग याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये फार्मूला हमेशा पूछे जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, ये फार्मूले हैं। ये ऐसे कह सकते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने से पहले एक बात जरूर याद रखिएगा, आप लोग को जितना पढ़ाया जा रहा है वो सब याद रखिए और रिपीट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है त्रिकोणमिति का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, त्रिकोणमिति का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, या यूँ समझ लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वह त्रिकोणमिति की नींव है। क्या है? त्रिकोणमिति की नींव होती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ग्रीक के गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। ये कहाँ के गणितज्ञ थे? ग्रीक शहर के गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, गणितज्ञ। इन्होंने ही क्या किया? इन्होंने ही इस प्रमेय को प्रूव किया था। क्या था? इस प्रमेय को प्रूव किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस प्रमेय का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, ग्रीक के एक महान गणितज्ञ पाइथागोरस जी के नाम पर इस प्रमेय का नाम पड़ा है, जिन्होंने इस प्रमेय को सॉल्व किया था, इस प्रमेय को प्रूव किया था। ठीक है, यह सिर्फ क्या करता है? पाइथागोरस प्रमेय जो है सिर्फ समकोण त्रिभुज पर कार्य करता है। क्या करता है? समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है या कार्य करता है। ठीक है, जैसे यदि किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से और वह क्या है? समकोण नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय वहाँ पे नहीं लागू होगा। क्लियर है? भारत में इसे भुजावधि भी कहा जाता है। क्या जाता है? पाइथागोरस प्रमेय को भारत में क्या कहा जाता है? भुजावधि भी कहा जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो हम इसको बताए हैं कि यह समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। क्लियर है? उसके पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसका उपयोग जो है भवन निर्माण में, जैसे भवन निर्माण में सभी लोग भवन में रहते हैं, उसके निर्माण में भी इसका उपयोग कहीं कहीं करते हैं लोग, नेविगेशन में करते हैं, भौतिकी में करते हैं, इंजीनियरिंग में बहुत यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो है इंजीनियरिंग, अभी हमने बताया इंजीनियरिंग, भौतिकी, नेविगेशन में, भवन निर्माण में बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होता है? समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। तो इसका हम लोग अगर हिंदी में लिखें, हिंदी में इसकी परिभाषा लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, क्या बताएंगे? किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग। क्या बताएंगे? किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर है? क्या बताएंगे? किसी समकोण त्रिभुज के या किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली
भुजाओं के वर्गों का योग। मान जाते हैं यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हम लोग समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज कैसे मानेंगे, क्योंकि इसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। क्लियर है, ये समकोण त्रिभुज है। तो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के, समकोण बनाने भुजा कौन सी है, मान लीजिए ये भुजा एक है, ठीक है, और ये भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, यही दोनों नाम 90 डिग्री बना रहे हैं, है कि नहीं, यानी समकोण बना रहे हैं। तो समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ABC इसको नाम दे देंगे। और हम लोग जानते हैं कि सबसे लंबी भुजा जो होती है वही कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसको हम पहले हिंदी के रूप में हिंदी में लिख लेते हैं। और हिंदी में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में लिखने के बाद इसको हम लोग गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, किसी समकोण त्रिभुज में, क्या लिखेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले भुजाओं, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं लंब व आधार। क्लियर, भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, ब्रैकेट में लिखेंगे कर्ण, सबसे लंबी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, के वर्ग के बराबर होता है। बराबर होता है, याद रहेगा। देखिए हमने यहाँ पे एक शॉर्ट रूप में लिखा हुआ है कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन के रूप में हमने लिखा हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं, लंब व आधार के वर्गों का योग त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये हमने हिंदी रूप में लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। ओके, या इसको हम लोग लिख देंगे परिभाषा। और अगर देखें तो समकोण बनाने वाली दो भुजाओं को हम लोग लंब और आधार कह रहे हैं। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं को हम लोग क्या कह रहे हैं, लंब और आधार कह रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। ये कन्फ्यूजन होता है सभी बच्चों को, लंब कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है। तो हम सभी बच्चों को एक बार ये बताना चाहेंगे कि लंब और आधार जो होता है वह किस पे डिपेंड करता है, कोण पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, कोण पे। जैसे मान जाते हैं यदि सी कोण है, क्या है, बिंदु सी कोण है, तो यदि बिंदु सी कोण है थीटा, तो इसके ठीक अपोजिट साइड जो भुजा होती है वह क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। चलिए दूसरे पेज पे एक बार समझ लेते हैं इसको, फिर आपको बताएंगे। जैसे हम यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ओके, दिख रहा है सबको, ये समकोण त्रिभुज है और हम इसको क्या कर दिए, 90 डिग्री का कोण बना दिए। ठीक है, हमने इसको नाम दिया था ए, बी और सी। क्लियर है। तो हम क्या बताए थे, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं, लंब और आधार। ठीक है, तो ये दो भुजाएं जो है, एक ये भुजा आ रही है, एक ये, जैसे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं मिलकर बना रही है 90 डिग्री कोण, है कि नहीं। तो हम बताएं कि दोनों भुजाओं के वर्गों का योग सबसे लंबी भुजा यानी कर्ण के वर्ग के बराबर होती है, ये बताए थे। तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। क्लियर है। सभी बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है कि सर लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। आपने दोनों का नाम ले लिया और दोनों में से लंब और आधार किसको छाटें। तो हम बताएं अभी
कि लंब और आधार जो होता है कोण पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कोण पे। यदि कोण ये है, यदि इसको कोण थीटा मान लें तो इसको ठीक अपोजिट वाली जो भुजा होती है, कौन सी? अपोजिट वाली भुजा जो होती है उसको हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है, ये कर्ण है। ठीक है, कर्ण फिक्स भुजा होती है और जो भुजा बच जाती है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? आधार नाम दे देते हैं। क्लियर है? अगर ऐसे ही यहाँ पे एक त्रिभुज बना लें, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लें ये, और कह दें कि ये 90 डिग्री का कोण है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यदि ये एक थीटा है, क्या है? थीटा है, तो कौन सा लंब होगा? तो हम लोग जानते हैं इसके अपोजिट साइड, यानी ये, तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ओके, और ये क्या है? कर्ण है, तो है। क्लियर है? एक पॉइंट लिखिएगा इसमें, एक पॉइंट देखिएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये है इसमें कि जो कर्ण होता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, यानी स्थिर होता है। कर्ण क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, और दो कोण हैं जैसे लंब और आधार है, तो ये आपस में बदलते रहते हैं। लंब व आधार, लंब व आधार अस्थिर होते हैं। कह सकते हैं अस्थिर होते हैं। ओके, ये किस पे डिपेंड करते हैं? कोण पर डिपेंड करते हैं, कोण पर निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलेगा। क्लियर है? ये था हमारा पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय को यदि गणितीय रूप में लिखना चाहें तो देखिए हम क्या बोले हैं? लंब और आधार के वर्गों का योग। क्या बताए हैं? लंब और आधार के वर्गों का योग। ठीक है, लंब और आधार के वर्गों का योग। क्लियर है? यानी लंब और आधार, तो लंब का वर्ग और क्या? आधार के वर्गों का योग। ठीक है, योग मतलब जोड़। किसके बराबर होता है? कर्ण के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यह है। अगर गणितीय रूप में लिखना चाहें तो हम लोग लिख देते हैं कर्ण क्या है? AC है। क्या है? AC का वर्ग बराबर क्या? AB प्लस BC का वर्ग, यानी AB का वर्ग प्लस क्या? BC का वर्ग। ये बात याद रहेगी हमेशा। चलिए इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं या ब्रैकेट में कर देते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ओके, ये हाईलाइट है, आप लोग याद रखिएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है और पाइथागोरस प्रमेय बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग देख के आइएगा घर से। इसी से क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे और अधिकतर क्वेश्चन के जवाब आपको इस चैप्टर में इसी से मिलेंगे। क्लियर है? इस चैप्टर में अधिकतर क्वेश्चन के जवाब इसी प्रमेय से मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से समझा होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पढ़ाई में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।